स्टैंड अप कॉमेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिचुएशन जब मिल जाती है ना तो फिर हम चूंकि 20-25 साल तो मुझे थिएटर पे कह लें कि मैंने किया है थिएटर रेगुलर, फिर अभी उस्तादों के साथ जिन से काम करें, आफ्ताब इकबाल साहब और उससे पहले हमारे थिएटर के बड़े बड़े लेजेंड्स उस्ताद बबू बराल साहब के साथ मैं रहा हूँ 3-4 साल, उनकी टिप्स और फिर कर करके मशक़े सुखन से भी बंदा कुछ थोड़ा बहुत सीख लेता है। तो लेकिन आप समेत बहुत से ऐसे हमने एक्टर्स देखे हैं थिएटर के जो जिन्हें फिर ऑडियंस जरा इंटरेक्ट करती है उनके साथ, उस टाइम बड़ा मुश्किल होता है कि उन्हें भी चुप कराना है। और मैंने बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे ही देखे कि बड़े जबरदस्त तरीके से एक वो कई ड्रामा टिकट लेके ड्रामा खुद करने आए होते हैं जी, फिर उस दिन ओदी हरी हरी होती है वो बड़ा काम है। या फिर कई दोस्त लेकर आए होते हैं ओदी टिकट भरी होती है, तू बोलना ही वो सिर्फ ओदे खिलाफ साजिश हो रही होती है, उन्होंने नहीं पता, डिसाइडेड होता है। तो ऐसे होता है अक्सर। और ये हमारे पंजाब का कल्चर भी है कि जब हॉल में जुगत करनी ना किसी ऑडियंस के बंदे को, उसका एक अलग से लाफ्टर आना है। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल जरूर पूछना है जो कि मैं चाहती थी कि मैं पूछूं किसी कॉमेडियन से, और आप हमारे शो में आज मौजूद हैं। आप देखें बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की कॉमेडी में रुखसत भी हुए हैं, जिन्होंने बीमार भी बहुत हुए हैं, लेकिन उनके आखिरी अयाम बहुत मुश्किल और तकलीफ दे गुजरे हैं। ये मिसमैनेजमेंट, ये क्या वजह है? मिसमैनेजमेंट। देखिए हमारे आर्टिस्ट पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी हुए हैं जो बिल्कुल अपने खुददारी में मरे हैं, जिन्होंने कुछ किसी से नहीं मांगा, थिएटर के या टीवी के, जैसे कवि साहब, मोहम्मद कवि साहब, बड़े बड़े हमारे थिएटर के भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हुकूमत को कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग और अपना वक्त संभाला। तो ये मिसमैनेजमेंट ही मैं कह सकता हूँ। वो बादशाह एक्चुअली जो आर्टिस्ट होता है हमारे थिएटर के सीनियर्स बताते थे कि ये जो वो उसको पता होता है आर्टिस्ट को कि ये मैं जो कमा रहा हूँ ये मेरा कमाल तो है नहीं, इसलिए वो खुले दिल का होता है, बादशाह होता है। तो ये भी कुछ वजह। और शादियां भी ज्यादा करते हैं। शादियां तो फिर शादियां तो वो तो जहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब आम लोग भी 4-4 शादियां कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर ये ऐड ऑन करूंगी, जैसे पिछले दिनों हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज जी ने लकी डियर को बहुत ज़्यादा टेक केयर किया और उनको बहुत अच्छी इमदाद भी दी। तो मैं ये समझती हूँ काम होता है बिल्कुल उन्होंने स्पेशली देखा, हालांकि माजी में हमारे ऐसे बहुत सी मिसालें हैं ये कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा वावेला डाला, जो जेन्युइन भी थे लेकिन उनको वो चीज़ नहीं पहुँच सकी। तो मैं समझती हूँ कि वक्त पर भी चीज़ अगर आप तक पहुँच जाती है तो ये भी बड़ी अल्लाह ताला की अता है, तो ये बड़ी ब्लेसिंग है। सॉरी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ना एक और बात कर रहा हूँ, जो हमारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं ना, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, गवर्नमेंट होती है, Exactly. पीटीआई की या किसी और की या नून लीग की, आर्टिस्टों के लिए आप कुछ जैसे सहाफियों को आप लोग प्लॉट्स देते हैं 5-5 मरले के, 3-3 मरले के, वो हम थिएटर वालों को या टीवी वालों को, आर्टिस्टों को भी आपको ये देनी चाहिए, एसोसिएशन बनानी चाहिए, सोसाइटी बना दें, ऐसे फनकारों की कॉलोनी होनी चाहिए ताकि वो जो डिजर्व करते हैं, एंड पे वो जब मांगने के बजाय उनको अपना प्लाट नजर आ रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि अपनी उम्र का एक हिस्सा जो है वो वक्फ किया होता है, तो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करते हैं। फिर उस्ताद कहते सन जिस घर च एक फनकार है ना वो सारा घर बात चोदे उत्ते वे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, उनको पता कि आर्टिस्ट हो गया ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਕ ਗਏ कोई ना बड़े भाई बाहर गए ने, बस ਹੁਣ भाई कैसे भेजे जाओ, ठीक है, अम्मी भी बीमार है ते भरा भी बीमार है ते स्कूल दी वो फिर बड़े भाई बन जाते हैं, हां बड़े भाई जेडे बाहर ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ इट डजंट मैटर कि वो बंदा है या वो बंदी है, और परदेश में है और वो कितनी एफर्ट कर रहे हैं, आपको पता कहते परदेश की ना जिंदगी तेरी मंगनी नहीं होई ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆਣਗੇ ਤੇ आपसे पूछना चाह रही हूँ, इंडिया में किसी कॉमेडी लाइक करते हैं? इंडिया में कॉमेडी में जॉनी लीवर वन एंड ओनली, और उनके बाद रामपाल यादव बहुत अच्छा है, और कपिल शर्मा इस वक्त उनकी तूती बोल रही है, बिल्कुल वो वन एंड ओनली कपिल शर्मा। अगर इससे पहले देखें तो कादिर खान और गोविंदा की जोड़ी बहुत हिट, उनकी जो उनकी जो केमिस्ट्री थी ना, उनको कॉमेडी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो इतना उनका खूबसूरत स्क्रिप्ट होता था। मैं कहती अपनी फिल्म के बारे में आप बता रहे थे, आपने बताई नहीं फिल्म आपकी कब रिलीज होने वाली है और किस टॉपिक पे फिल्म आ रही है, कौन आपके साथ काम कर रहा है? फिल्म वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और अल्लाह ताला उनको जन्नत जगह दे। इल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुझे अप्रोच किया, तेरे प्यार नु सलाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तो इतना खैर वक्त ही नहीं था कि मैं फिल्म का प्रोजेक्ट करती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपनी सिंगिंग में और टेलीविज़न में बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं उनको इनकार नहीं कर सकी। उनका बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट था, बेसिकली वो फैमिली स्टोरी है, एक बड़ा अछूता टॉपिक है। जैसे हमारे ये जो 100 सोप्स के ड्रामे चलते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर गई, जितने भी ड्रामे चले वो
3 घंटे में वो एक सोशल स्टोरी है। तो मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत जानदार है और ठीक मेरे है। साथ गुलाम मोहिउद्दीन साहब मेरे ऑपोजिट हैं। तो चूंकि मैं स्टोरी नहीं आपको भी बता ठीक सकती, है। लेकिन वो इंशाल्लाह एक बहुत ही एंटरटेनिंग और सबका मोस्ट और फिल्म गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी सब हमारे लेजेंड हैं और बिल्कुल लेजेंडरी ऐसे एक्टर ही। हैं हमारे।